सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और देखिए, कहानी को आप लोग अंत तक देखा करिए, पूरा देखा करिए। आधा अधूरा देखने से भगवान का अपमान होता है, महादेव का अपमान होता है। और जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान की ही चर्चा है, तो चर्चा तो पूरा ही सुनना चाहिए। हम जाते हैं कहीं चर्चा सुनने या कथा सुनने, तो कहते हैं ना कि कथा सुन के पूरा और प्रसाद लेके ही जाना चाहिए। आधे कथे में चले जाएंगे, आधा चर्चा में चले जाएंगे तो भगवान का अपमान होगा। तो ऐसे ही ये कहानियाँ महादेव की होती हैं, इसमें महादेव की महिमा का बखान होता है। तो कहानियों को पूरा सुना करिए और प्लीज़ कहानियों को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग के नाते रिश्तेदार, आप लोग के दोस्त मित्र सब लोग महादेव की दया से वंचित ना रहें। इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, एक ऐसे शिष्य, ऐसे शिव भक्त की है जो अपने तो थी शिव भक्त, साथ में अपने आचरण से, अपने समझाने से, अच्छी मार्ग दिखाने से और लोगों को भी कैसे शिव भक्त बना देती है और कैसे महादेव की दया होती है। कहानी को अंत तक देखिएगा। एक गांव में एक परिवार था, दो भाई थे, उनकी माँ थी। दोनों भाइयों का विवाह हो गया। एक का नाम शोभा था और एक का नाम ललिता था। शोभा बड़ी थी और ललिता छोटी थी। दोनों देवरानी जेठानी बड़ी ही अच्छी थी। बाकी छोटी जो थी वो महादेव की शिष्या थी। जो ललिता थी वो महादेव की भक्त थी, महादेव की शिष्या थी। और शोभा को किसी पूजा पाठ से नहीं मतलब रहता था। वो दिन भर बहुत सुंदर थी। सुंदरता तो उसके नाखून से लेके और बालों तक थी, बहुत ही सुंदर थी। भगवान उसका ऐसा रूप बनाए थे कि बहुत ही सुंदर थी। और हमेशा शीशे के सामने बैठ के दिन भर सस्ती संवरती रहती थी। कामकाज तो उसको कुछ था नहीं, क्योंकि कामकाज देवरानी ललिता कर दिया करती थी। ललिता महादेव की शिष्या थी। वो झटपट अपना काम निपटाती, सास ससुर की सेवा करती, जेठानी जेठ की सेवा करती और इसके बाद समय निकाल के भगवान को पूजती। और जब भी हफ्ते में या किसी के घर शिव चर्चा होता, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में, तो ज़रूर जाती टाइम निकाल के। वो इसलिए झटपट काम करती थी कि जल्दी से कर लूँगी तो जल्दी से भगवान की कथा सुनने मैं चली जाऊँगी, शिव चर्चा सुनने चली जाऊँगी। तो ललिता बहुत ही नेक और अच्छी, बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। और शोभा अच्छी तो थी, बाकी भगवान की कोई पूजा आराधना नहीं करती थी, भगवान को मानती ही नहीं थी। और दिन भर अपना समय किस में लेके चली जाती थी? सजने संवरने में। गुरु भाई गुरु बहनों, ये शरीर है, जितना संवारेंगे, जितना सजाएंगे, उतना ही सुंदर लगेगी। पर जब हमारा अगर जो मन सुंदर रहेगा, हमारा मन अगर जो सुंदर रहेगा, तो हमारी सुंदरता और लोगों तक पहुँचेगी। क्योंकि मन को सुंदर होना जरूरी है। शरीर सुंदर होने से सिर्फ जीवन नहीं सुखमय होता है, जीवन मन को सुंदर होने से होता है, मन को निर्मल होने से होता है। तो उसका मन हमेशा एक ही चीज़ में लगा रहता था, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लूँ, कितना बढ़िया गहना पहन लूँ, कितनी मैं सुंदर हो जाऊँ, इसी में उसका मन लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, शोभा की कोई संतान नहीं थी। और ललिता के दो पुत्र और पुत्री थे। ललिता बड़ा प्रसन्न रहती थी अपने परिवार से। सब लोग उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि इतना गुणी थी। कोई भी गुणवान व्यक्ति रहेगा, गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग के घर में बहू बेटी जो भी हैं, अगर जो अच्छे से सबको समय से भोजन बना के दे रही हैं, सबका कपड़ा धुल प्रेस कर रही हैं,
बच्चों को टाइम से टिफ़िन बना के स्कूल भेज रही हैं, पति को टाइम से भोजन दे रही हैं, टिफ़िन दे रही हैं, तो सारे लोग बड़ा प्रसन्न रहेंगे उसकी इस चाल से कि कितना सबका ध्यान रखती है। सब लोग उसका प्रशंसा भी करेंगे और उसका ध्यान भी देंगे। तो सारे लोग ललिता का बहुत ध्यान देते थे। और वहीं शोभा को अड़ोस पड़ोस की औरतें जब भी देखती उसका सजना संवरना तो बहुत जलती थीं। ये औरतों की एक अलग आदत है, दूसरों को देखेंगे खूब सजे सवरे तो जलन होती है, चिढ़ होती है। तो आस पड़ोस की औरतें शोभा को देख के बड़ा जलती थीं और कहती थी कि बाझिन नहीं रहती तो और क्या करती, बाझिन नहीं रहती तो और क्या करती। गुरु भाई गुरु बहनों, जिस भी गुरु बहन के बच्चे नहीं होंगे, चाहे जिस गुरु भैया के बच्चे नहीं होंगे, ये बाझिन शब्द का जो है कानों में जब पड़ता है तो उस समय यही समझ में आता है कि धरती फटती, हम इसमें समा जाते, ये आसमान हमको निगल जाता, हे प्रभु हमको उठा लेते। ये ऐसा शब्द है बाझिन का। अगर जो हमारी संतान नहीं है तो लोग ताना मारते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। वैसे ही शोभा को बड़ा कष्ट होता था। जब भी कहती थी सब कि अरे इसका कौन मुंह देखेगा, ये तो बाझिन है। किसी कार्य पे कोई जा रहा हो, अगर जो शोभा दिख जाती तो लोग कहते अरे अरे बाझिन का मुंह देख लिए, हटो हटो। मतलब शोभा को सारे लोग नापसंद करते थे। अब ये बात ललिता भी सुनती तो ललिता को भी बड़ा दुख होता कि जब भी शिव चर्चा में जाती तो महादेव से कहती कि हे प्रभु, अगर जो थोड़ा समय पुण्य क्यों तो मेरी दीदी को भी एक संतान दे देते, क्योंकि उनका दुख हमको देखा नहीं जाता है, उनका कष्ट हमको देखा नहीं जाता है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो भी शिव भक्त है, जो भी शिव के शिष्या है, शिव के जो भी गुरु भाई हैं, वो समझिए कि अगर जो किसी पे कष्ट आ जाए तो उनको देख नहीं जाता है। वैसे ही ललिता को देख नहीं जाता था अपनी जेठानी का परेशानी, उनका दुख, उनका कष्ट उसे सहन नहीं होता था। एक दिन जल्दी जल्दी ललिता काम की और जान रही थी कि पड़ोस में शिव चर्चा होने वाला है। ललिता अपनी जेठानी शोभा से कही कि दीदी आज जल्दी जल्दी मैं भी काम निपटा ली हूँ, क्यों ना चला जाए शिव चर्चा में। तो वो कहीं कि मैं तो कभी शिव चर्चा गई नहीं हूँ। शोभा कहीं कि मैं तो कभी शिव चर्चा गई नहीं हूँ, वहाँ क्या होता है हम कैसे जान पाऊँगी। तो ललिता समझाई कि वहाँ महादेव की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, वहाँ चलिए, हो सके उनकी कृपा आप पे हो जाए, उनकी नज़र आप पे पड़ जाए और कुछ जीवन में अच्छा हो जाए। तो शोभा भी अपने आप से बहुत टूट चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। उसकी संतान नहीं थी। इस बात का ताना सुनते सुनते उसका कान एकदम पक गया था। तो सोची कि चलो इस ताना सुनने से बढ़िया कि 2-4 घंटे उधर ही बिताऊंगी, कम से कम कुछ तो शांति मिलेगी। अब यही सोच के शोभा ललिता के साथ चली गई शिव चर्चा में। दोनों देवरानी जेठानी महादेव की चर्चा में गए, भगवान भोलेनाथ की चर्चा में गए। वहाँ खूब बढ़िया बढ़िया भजन, खूब बढ़िया बढ़िया कथा भगवान का हुआ और खूब प्रेम पूर्वक ललिता और शोभा दोनों सुन रही थी। शोभा एक एक कहानी को बड़ा मन से सुनी, बड़ा आनंद लेके भजन सुनी। अब जब घर आई तो ललिता से कही कि आज बड़ा प्रभु के चरण में बड़ा आराम मिला है, बड़ा सुख मिला है। ऐसा सुख का अनुभव तो मैं अपने जीवन में की ही नहीं थी, ऐसा सुख मिला है। अब मैं भी शिव चर्चा में जाया करूँगा, अब मैं भी महादेव को अपना गुरु बना लूँगी। जब ये बात उसका पति सुना तो पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम मेरी पत्नी सजने संवरने में टाइम काट देती थी, आज कम से कम थोड़ा वक्त भगवान के लिए निकाली। तो दोनों पति पत्नी बड़ा खुश थे और इधर ललिता के पति भी बड़ा खुश थे। ललिता के पति कहे कि कम से कम भाभी शिव चर्चा में जाने लगी हैं तो उनको कुछ सुख शांति मिलेगी। बहुत लोग ताना मारते हैं, हम लोग तो कुछ कहते नहीं हैं, बाकी तो और लोग ताना मारते हैं। चलो अब उसी बहाने उनका दिन कट जाएगा। अब धीरे धीरे गुरु भाई गुरु बहनों, शोभा भी महादेव को अपना गुरु बना ली और महादेव की पूजा अर्चना करने लगी। शिव चर्चा होता तो जाने लगी। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ 5 ही 6 महीने बीते गुरु भाई गुरु बहनों। महादेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि वो गर्भवती रह गई।
अब जब गर्भवती रह गई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए, जिसकी संतान नहीं रहती है, अगर जो उसको अचानक से पता चलता है कि उसकी पत्नी ही गर्भवती है, उसकी बहू गर्भवती है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वैसे ही वो परिवार बच्चे को आने से पहले ही खुशियाँ मनाने लगे। अब समय बीतता रहा, समय के साथ उनको एक खूब सुंदर सी पुत्री जन्म ली, खूब सुंदर सी पुत्री जन्म ली। आज जब पुत्री हुई तो खुशी की लहर दौड़ गई पूरे परिवार में। अब समय बीतता रहा तो एक दिन उनकी सासू माँ कहें, शोभा की सासू और ललिता की सासू माँ कहें कि ऐसा है कि अब जब महादेव की कृपा से बिटिया हुई है तो कम से कम एक शिव चर्चा हो जाए और बिटिया का मुंडन हो जाए। तो सारे लोग बड़ा प्रसन्न कि सही बात है, इतना मंगल कार्य हुआ है, बिटिया हमारे घर में लक्ष्मी पधारी है, सही बात है, शिव चर्चा तो होना ही चाहिए और साथ में भोज भंडारा भी होगा। अब एक दिन, एक तारीख तय हो गई। अब उनके गांव में एक ब्राह्मण देव रहते थे, तो ललिता कही कि जाइए, ब्राह्मण देव आते हैं तो बड़ा बढ़िया शिव चर्चा कराते हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं, जाइए उनको कह के आइए। तो जो शोभा के पति थे, शोभा कही कि अरे आप ही अगर जो जाते तो कितना बढ़िया रहता, क्योंकि बिटिया आपकी हुई है, आप ब्राह्मण देव को निमंत्रण दे के आइए। अब वो भी सोचे कि सही बात है, खुशी इतना है कि इसको जाहिर करना हमारा ही काम है। अब वो निकल गए उनके ब्राह्मण देव के घर, और समय के साथ उनकी बेटी भी 3-4 साल की हो गई थी। मुंडन का समय जब आया तो कम से कम उनकी बेटी 3 या 4 साल की हो गई थी। अब वो गुरु भाई गए ब्राह्मण देव के दरवाजे, ब्राह्मण देव से कहने कि हमारे यहाँ शिव चर्चा है और आप आइएगा। दरवाज़ा खटखटाए तो ब्राह्मण देव की पत्नी निकली। तो उनकी पत्नी से कहे कि ऐसा है कि हमारे घर शिव चर्चा है और ब्राह्मण देव को बुला दीजिए, उनको कहना है कि हमारे घर शिव चर्चा में आए और साथ में आप भी आइएगा। तो जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण देव की पत्नी, वो कहीं कि अभी तो है नहीं, कहीं दूसरे गांव में गए हैं दान दक्षिणा के लिए, आएंगे तो मैं बोल दूंगी आ जाएंगे आपके यहाँ। तो गुरु भैया कहे कि ठीक है। गुरु भैया वहाँ से अब लौट गए और दूसरा रास्ता पकड़ के वो नदी के तरफ चले गए। सोचे कि चलूँ फूल उल तोड़ लूँ, थोड़ा पुष्प तोड़ लूँ शिव चर्चा के लिए और घर रख दूँ, और इसके बाद नदी नहा लूँ, इसके बाद तब शिव चर्चा में मैं चलूँगा। अब यही सोच के पुष्प तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए चले गए, शिव गुरु को भांग धतूरा की व्यवस्था करने चले गए। अब उनके पीछे ही जो 3-4 साल की उनकी बिटिया थी वो भी चली गई थी, और वो तो ब्राह्मण देव के यहाँ से चले गए कह के, बाकी वो बिटिया ब्राह्मण देव के घर में घुस गई। छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे से घर में घुस गई। अब जब ब्राह्मणी उनको देखी बिटिया को तो उस पर बड़ा मोहित हो गई। और मोहित क्यों हुई? गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग थोड़ा सोच के देखिए कि उस पर क्यों इतना मोहित हो गई, जबकि उनकी संतान थी और वो जान रही थी कि जो व्यक्ति बुलाने आया है ये संतान उसी की है। उस पर मोहित इसलिए हो गई कि वो अपने गले में सोने का चेन पहनी हुई थी, हाथ में सोने का कड़ा पहनी हुई थी। वही देख के ब्राह्मणी मोहित हो गई। अब सोची कि इसका चैन और इसका कड़ा निकाल लेती हूँ, बड़ा कीमती लग रहा है। अब उसी को निकालने के चक्कर में गुरु भाई गुरु बहनों, गले का चैन निकालने के चक्कर में, कड़ा निकालने के चक्कर में जब बिटिया चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा दी, और जब मुंह दबा दी तो मासूम सी 3-4 साल की नन्ही सी जान कितना देर उसका मुंह दबा हुआ रह सकता है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, निकल गए, बिटिया वहीं मर गई। अब जब मर गई तो ब्राह्मणी तो सोने का चैन और कड़ा निकाल चुकी थी, बाकी तो अब ये सोचने लगी कि तो मर गई, अब क्या मैं करूं। अभी सोच ही रही थी कि तब तक ब्राह्मण देव आ गए। अब ब्राह्मण देव आ गए तो कहे कि अरे भाग्यवान, ये क्या कर दी हो। तो बताई कि ऐसा है कि शोभा के पति आए थे, उनके यहाँ शिव चर्चा है, वो आपको बुलाने आए थे, ये उन्हीं की बिटिया है। ये जब घर में आ गई है तो इसका चेन और इसका कड़ा देख के मुझे लालच आ गई है, और उसी को निकालने के चक्कर में ये मर गई है। अब ब्राह्मण देव कहे कि तुम तो घोर पाप कर दी हो, अब इस पाप का पश्चाताप तो इस जीवन में हो ही नहीं सकता, तुम इतना बड़ा पाप की हो। अब बताओ,
इसी का मुंडन है, इसी के लिए चर्चा रखी गई है और तुम इसी को मार डालिए, अब क्या होगा। फिर ब्राह्मण देव कहे कि अब तो इसको अपने घर में से फेंकना ही जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि हम फंस जाएंगे। अब बिटिया को बोरा में एक भरे ब्राह्मण देव और बोरा में भर के साइकिल पर लादे और लेके नदी की तरफ जाने लगे। तो कुछ गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले चरवाहे रास्ते में मिले। तो ब्राह्मण देव को कहे कि अरे ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हैं साइकिल पे बोरा लादे हुए। तो कह रहे हैं कि अरे भाई घर में कटहल लाया था, कटहल एकदम पक के और सड़ गया, इसी को फेंकने नदी में जा रहा हूँ। तो चरवाहे कहे कि ऐसा है ब्राह्मण देव की झूठे नदी में लेके जा रहे हैं, इधर ही फेंक दीजिए, कटहल ही है, गाय भैंस खा जाएगी। तो कहे नहीं नहीं, बड़ा बदबू है, बड़ा दुर्गंध फैल रहा है, इसको नदी में ही फेंकूंगा, नदी में फेंक दूंगा तो कम से कम दुर्गंध तो नहीं फैलेगी। और यह कह के साइकिल आगे बढ़ाए और लेके नदी की तरफ चले गए गुरु भाई गुरु बहनों। अब नन्ही सी जान बोरे में उसको ले जाके नदी में फेंक दिए। अब इधर गुरु भैया शोभा के पति अपना पुष्प तोड़े, घर रख के और नदी नहाने चले गए। सोचे कि नदी नहा लूँ, इसके बाद मैं शिव चर्चा में जाऊँगा, कम से कम गंगा स्नान कर लूँ। अब जैसे गंगा स्नान करके डुबकियाँ लगाने के लिए एक डुबकिया मारे तो बोरा उनके पैर से लगा। तो बोरे को सोचे कि लग रहा है कि कुछ तालाब में, इस नदी में लग रहा है कि कोई जीव जंतु है जो हमारे पैर से टकरा रहा है। फिर वहाँ से हट के दूसरे तरफ जाके डुबकिया मारे। जैसे ही डुबकिया फिर मारे, फिर उनके पैर से वो बोरा टकराया। तो सोचे कि आखिर बार बार टकरा क्या रहा है, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार डुबकिया मारे, वो बार बार बोरा टकरा जा रहा था। अब हाथ से उसको पकड़ लिए और खींच के किनारे पे लेके आए। अब बोरा खोले तो देखे कि उसमें उनकी ही लड़की मरी पड़ी है। गुरु भैया बहुत रोए। नदी के किनारे कोई देखने वाला नहीं था, कोई ताकने वाला नहीं था, बिटिया की लाश लिए हुए और रोए जा रहे हैं। फिर सोचे कि मैं रोऊंगा, मेरा परिवार अगर जो जान जाएगा तो महादेव की चर्चा तो अधूरी रह जाएगी। महादेव तो अपनी ड्यूटी निभा दिए थे कि हमको संतान दे दिए थे, हम इसकी रक्षा नहीं कर पाए, हम इसकी सेवा नहीं कर पाए, हम इसको देख नहीं पाए, तो ये तो हमारी गलती है। महादेव की चर्चा तो होनी ही चाहिए। अब यही सोच के गुरु भैया बिटिया को अपने गमछी में लपेटे और लपेट के घर लेके चले गए और घर ले जाके एक दूसरी कोठरी में बिटिया को सुला दिए। अब गुरु भाई गुरु बहनों, इधर शिव चर्चा शुरू हो गया। शिव चर्चा में सभी देवी देवता रूप बदल के आए थे। सब लोग शिव चर्चा का आनंद ले रहे थे। अब जितने गुरु भाई गुरु बहन सब लोग आए आस पड़ोस के, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी आए देखने की, देखे तो कैसे शिव चर्चा होता है, लड़की तो मर चुकी है। वो भी लोग आए कि कम से कम हमारे पे शक नहीं जाएगा। दोनों लोग वो भी आए। शिव चर्चा खूब बढ़िया शिव चर्चा हुआ, कथा हुआ। अब उनकी पत्नी शोभा बार बार कहती कि बिटिया को लाइए ना, मुंडन हो जाए, इसके बाद वो भी शिव चर्चा पे बैठे। तो शोभा के पति कहे कि कहीं खेल रही होगी, कहीं हो सके सो गई होगी, अभी आ जाएगी, शिव चर्चा समाप्त होने दो। अब गुरु भाई गुरु बहनों, धीरे धीरे शिव चर्चा भी समाप्त हो गया। फिर शोभा कही कि ऐसा है, ललिता भी कही कि ऐसा है भाई साहब की बिटिया को लाइए, उसका मुंडन हो जाए, कम से कम जिस काम के लिए शिव चर्चा रखा गया है वो कार्य तो पूरा हो जाए। तब वो गुरु भैया रोने लगे, कहे कि मैं किसको लाऊं शोभा, मैं किसको लाऊं, बिटिया अब इस दुनिया में है नहीं। और यही कह के अपनी पत्नी को पकड़ के रोने लगे। तो कही कि बिटिया को आप कैसे कह रहे हैं कि मर गई, कैसे मर गई हमारी बिटिया। तो वो कहे कि ये कोई मार के और हमारी बिटिया को बोरा में कस के और ले जाके फेंक दिया है नदी में, और वहाँ से मैं उसकी लाश पाया हूँ और लेके आया हूँ। यह कह के अपनी पत्नी के गले लग के और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सब लोग हक्का बक्का, कोई तो देख नहीं रहा था। तभी उस शिव चर्चा में महादेव जी साधु का रूप बना के आए थे। अब उनको शोभा की तकलीफ देख नहीं गई। सोचे कि ये तो देख रहे हैं तो हमारे शिष्यों पे अनर्थ हो जाएगा, हमारे पे इतना विश्वास बनाया है, भरोसा बनाया है हमारा शिष्य, अपनी बिटिया का लाश लेके और घर में ले जाके डेड बॉडी को सुला दिया है, और फिर भी हमारा शिव चर्चा खूब बढ़िया से करा रहा है। इसकी आस्था पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। महादेव साधु के रूप में वहाँ जा पहुँचे थे। तब साधु जी कहे कि ऐसा है
कि तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी मरी पड़ी है? तुम्हारी बेटी तो जीवित है और अभी मैं देखा हूँ कि खेल रही थी। तो व्यक्ति कह रहे हैं कि बारे महात्मा जी क्यों मजाक कर रहे हो? मैं इन्हीं हाथों से अपनी बिटिया को गमछी में लपेट के और घर में सुलाया हूँ। तो साधु जी कहे कि अपनी बिटिया को आवाज़ दो, भाई देखो खेलती हुई बाहर से आएगी। वो बाहर खेल रही थी। इतने में वो बाहर दौड़ के बेचारे चले गए। घर में नहीं जा रहे हैं जहाँ उसको सुलाए थे, सीधे बाहर चले गए। यही आत्मा होती है कि थोड़ा सा अगर जो खुशी मिल जाए तो उसको बटोरने में लग जाती है। अब वो नहीं देख रहे हैं कि हम तो मृत्यु शरीर अपनी बेटी का घर में सुलाए हैं। वो बाहर की तरफ दौड़े और जब बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चों में बिटिया खेल रही है। फिर उनको लगा कि स्वप्न नहीं देख रहा हूँ ना, दौड़ के फिर घर में गए। घर में देखे तो कोई वहाँ नहीं सोया था, मात्र उनकी गमछी थी। अब यह देख के गुरु भैया दौड़ के आके और महादेव के जहाँ फोटो रख के शिव चर्चा हो रही थी वहाँ सिर पटक पटक के रोने लगी कि हे महादेव, आपकी दया की महिमा जो भी है हम अब इसका बखान नहीं कर पाएंगे। और उनकी पत्नी भी बड़ा प्रसन्न हुई, ललिता भी बड़ा प्रसन्न हुई कि महादेव की कृपा से कम बेटी सही सलामत है। अब ब्राह्मण देव की पत्नी बड़ा अचंभे में। ब्राह्मण देव कहे कि हम खुद इसको बोरे में भर के और नदी में ले जाके फेंक आया हूँ, हमारी पत्नी इसको मार डाली थी। तब वो लोग कहे कि यहीं पे स्वीकार करना अपने पाप को सही होगा, नहीं तो महादेव हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों लोग बोले कि हे महादेव हमको माफ़ कर दीजिए, और शोभा के पति से माफ़ी मांगने लगे कि हमको माफ़ कर दीजिए। ब्राह्मणी कही कि आप गए थे मेरे यहाँ निमंत्रण देने, तभी आपकी बिटिया पीछे से चली गई थी, और जो सोने का चैन और कड़ा पहनी हुई थी मैं उसी लोभ में आपकी बिटिया को मार डाली हूँ। अब ब्राह्मण देव कहे कि मैं आया हूँ तो देखी हूँ कि बिटिया मृत पड़ी है, तो मैं उसको बोरे में कस के और नदी में फेंक आया हूँ। ये हमसे बड़ा घोर पाप हो गया है। सारे लोग अब उन लोग को देख के बुरी नज़र से देखने लगे। तब साधु जी समझाए कि देखो, अगर जो कोई गलती किया है और उसका समय से पछतावा कर लेता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए इनको माफ़ कर दो, ब्राह्मण देव और इनकी पत्नी को। वो लोग शिव भक्त थे, बड़े सच्चे दिल से उन लोग को माफ़ किए और कहे कि आप महादेव से माफ़ी मांगिए, हमसे मत माफ़ी मांगिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, लालच में आके उनका जान ले ली ब्राह्मण देव की पत्नी, उनकी बिटिया का। बिटिया जबकि महादेव का फल थी, महादेव की वजह से, महादेव की कृपा से, आशीर्वाद से हुई थी। फिर भी महादेव अपना छत्र छाया में रखे तो उसको कुछ नहीं हुआ। उस बिटिया को लोग अपने जाने में मार डाले थे, बाकी बिटिया जीवित थी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, किसी से ऐसा व्यवहार ना करें, किसी के साथ ऐसा दुराचार ना करें। इसकी सज़ा अगर जो महादेव देंगे तो इस जन्म में क्या कई जन्मों तक हम भोग नहीं पाएंगे। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।